बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आई एम योर मैथ टीचर इस क्लास 4। आज आपके लेक्चर में हम ज्योमेट्री स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट टाइम भी ज्योमेट्री का लेक्चर आया था आपके पास और आपने ज्योमेट्री की वर्किंग की थी। ज्योमेट्री की कॉपी में ज्योमेट्री की वर्किंग करनी है। एक्सरसाइज थी हमारी 13.1। आज भी हम उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन 20 करेंगे हम अपनी कॉपी पर। ज्योमेट्री की कॉपी में कीजिएगा, ठीक है क्लास? आ जाए मेरे साथ ब्लैक बोर्ड पर। जैसे स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर शो किया, आपने अपनी कॉपी पर भी ऐसे लिखना है। क्वेश्चन भी राइट करेंगे। आइडेंटिफाई एंड राइट सॉलिड और प्लेन इन द रिस्पेक्टिव बॉक्स ऑफ ईच शेप। आपको पता है सॉलिड थिंग्स क्या होती हैं, जो स्पेस लेती हैं और वेट होता है, उसको हम सॉलिड थिंग्स कहते हैं। और प्लेन क्या होंगी, जो सिर्फ शेप्स होते हैं। जैसे हम ज्योमेट्री में शेप्स ड्रॉ करते हैं, कैसे शेप ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सारी शेप्स होती हैं। स्क्वायर, सर्कल, ये क्या है, शेप्स है हमारे पास। और इन शेप्स में जब चीजें आ जाती हैं तो वो अलग हो जाते हैं, उनके नेम भी थोड़ी सी चेंज हो जाते हैं। मगर अगर ये सिर्फ हम ड्रॉ करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, हमारी शेप्स कहलाएंगी। और उनको हम क्या कहेंगे, प्लेन शेप्स। क्या कहेंगे, प्लेन शेप्स। और जो चीजें होती हैं जैसे सोप है, बॉक्स है, या कुछ भी चीजें हम वो ड्रॉ करेंगे तो हम उसको, क्योंकि उनका वेट भी होता है और वो जगह भी घेरती हैं, स्पेस भी लेती हैं, तो वो सॉलिड कहलाती हैं। अजय अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मेरे पास है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आपने देखा कि ये सिर्फ शेप है, सिर्फ शेप है। ये अपनी कॉपी पे आप ड्रॉ करेंगे। 3 लाइनिंग वाले पेज पे डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा और 3 जो है सादा वाला जो आपका इंटरलिंक पेज है उस पर ड्रॉ कर लीजिएगा। तो लाइनिंग वाले पेज पे पहले ये वाली डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे। तो ये प्लेन है, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे आप, प्लेन। प्लेन है ये, और ये सोप है, ये चीज है, और इसका वेट भी होता है और ये स्पेस भी लेते हैं, तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, सॉलिड। ठीक है। अब ये बॉक्स है, बॉक्स बना हुआ है, ये भी अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। तो ये भी क्या है, प्लेन है या सॉलिड होना चाहिए, आप बताइए मुझे। ये सॉलिड हो गई ये, क्योंकि ये भी चीज है। यस स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बी था। अभी ये तीनों डायग्राम मैंने आपको ग्रीन बोर्ड पे बताई और उनके बॉक्स के नीचे नेम राइट किया हमने, ठीक है। ये बुक पेज नंबर था आपका 136। इसी का हाफ क्वेश्चन आपका बुक पेज नंबर 37 पर। यस स्टूडेंट, ये बुक पेज नंबर 37। ये 3 डायग्राम यहाँ बनी हुई है, ये भी अपनी कॉपी पे बनाइएगा और इसके नीचे बॉक्स बनाकर इसके अंदर नाम भी लिखने हैं आपने। ये आपको नज़र आ रही है बास्केट है, तो ये जाहिर बात है ये स्पेस भी लेती है और इसका वेट भी होता है। तो ये कौन सी थिंग कहलाएगी, सॉलिड थिंग कहलाएगी। इसके नीचे हम सॉलिड लिख देंगे। ये प्लेन है, स्क्वायर शेप है, तो इसको हम ओनली इसके नीचे क्या लिख देंगे, प्लेन। और ये क्या है, ये फुटबॉल है, तो ये सर्कल शेप, तो इसकी सर्कल है, मगर ये फुटबॉल में होगी तो क्या कहलाएगी, स्पेरिकल। ठीक है, मगर यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं लिखना, हमने सिर्फ सॉलिड एंड प्लेन लिखना है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, सॉलिड है। ये भी स्पेस लेती है और इसका वेट भी होता है, ठीक है। ये 6 डायग्राम अपनी कॉपी पे बनाइएगा और इसके नीचे लिखिएगा प्लेन एंड सॉलिड। इसी तरह क्वेश्चन सी देखिए, आप बुक पे भी करना है आपने और कॉपी पे भी साथ साथ करना है। एक पेज पे 3 डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है, और इसके नीचे नेम राइट कीजिएगा। क्वेश्चन सी देखिए, बुक पेज नंबर 37 का ही है। लिखा हुआ है ये, फ्रॉम कोबाइडिकल, क्यूबिकल, स्पेरिकल, ओवल, कॉनिकल एंड सिलेंड्रिकल, व्हाट शेप ईच ऑफ द फ्लोइंग इज। आपने इन डायग्राम्स की शेप्स बतानी है कि कौन सी शेप्स हैं। आपको पता है इस शेप में, जैसे कोबाइडिकल, ये कौन सा था, रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल की जो शेप होती है अगर थिंग में आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, कोबाइडिकल कहते हैं। इसी तरह क्यूबिकल,
जो हमारी क्यूब शेप में होती है यानी स्क्वायर होता है, वो हम प्लेन होता है तो हम उसको शेप होती है तो स्क्वायर कहते हैं। अगर उसमें उसी शेप में कोई चीज़ आ जाती है तो उसको क्यूबिकल कहेंगे, ठीक है। इसी तरह सर्कल जो शेप होता है वो प्लेन होता है, अगर सर्कल शेप में कोई चीज़ आ जाती है तो उसको हम कहते हैं स्फेरिकल। ओवल है, ये आपको पता है कौन सा ओवल, ओवल जैसे एग है हमारा, ओवल जो होती है इसकी शेप सर्कल की तरह होती है, मगर थोड़ी सी इसकी लेंथ आ जाती है, बेजवी शेप में बन जाता है। एग तो देखा होगा ना आपने, ये ओवल वो शेप होती है, चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे। कॉनिकल कौन शेप में होता है, ये कौन होती है, जिस तरह कौन की शेप होती है, अगर कोई चीज़ होगी जो स्पेस भी लेगी तो उसको हम कॉनिकल कहेंगे। सिलेंड्रिकल, ये भी आपके बिल्कुल सिलेंडर की तरह होती है, यानी लेंथ ब्रीथ और हाइट होती है इसकी भी। और ये जितनी भी चीज़ें हैं इसकी 3 डायमेंशन होती हैं, 3 डायमेंशन चीज़ें ये, क्योंकि इनकी लेंथ ब्रीथ और हाइट भी है, ठीक है। और जो शेप्स होती हैं वो 2 डायमेंशन होती हैं, ठीक है। तो आ जाए अब हम डायग्राम को बताते हैं कि इसके अंदर इसके नेम राइट करने, ये किस शेप में है।